संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का रेडियो कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा आज का विषय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566। श्रोता भाई और बहनों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समाज कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें की हर कड़ी में हम आपको किसी एक विशेष योजना या कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि जरूरतमंद व्यक्ति यानी लक्षित वर्ग इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपना जीवन बेहतर बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए। मैं हूँ रवि और मेरा नाम है पूजा। भाई और बहनों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण POA अधिनियम 1989 का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 13 दिसंबर 2021 को अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 शुरू की है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी राष्ट्रीय हेल्पलाइन के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें। भाई और बहनों, अब आते हैं आज के विषय पर और सुनते हैं राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 से जुड़ी ये कहानी। हेलो हेलो, हाँ भाई मुकेश, मैं संदीप बोल रहा हूँ। हाँ संदीप बोल। अरे यार, मैंने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा था, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, पर मन कुछ अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हो गया? यार वो पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई। पड़ोस के दो लोगों ने किसी बात पर पहले तो मेरा मजाक उड़ाया, फिर गाली गलौज करने लगे और एक ने तो मुझे तमाचा मार दिया। अरे ऐसा क्या हो गया जो बात यहाँ तक पहुँच गई? मतलब कोई मुद्दा तो रहा होगा। अरे क्या संदीप भाई, वो लोग ऊंची जात के हैं और मैं अनुसूचित जाति का हूँ। बस मेरी जाति को लेकर दोनों मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि पड़ोस का मामला है, जाने दो, लेकिन अगले 2-3 दिन तक लगातार वो मेरा अपमान करते रहे और गाली गलौज करते रहे। फिर तुमने क्या किया? मैंने पुलिस में उन दोनों की शिकायत कर दी। पुलिस ने कंप्लेंट तो लिखी पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब भी वो दोनों मुझे देखते हैं मुझ पर हंसते हैं। मुकेश, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आज कानूनन कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ शारीरिक या मानसिक अत्याचार नहीं कर सकता। हाँ यार, उनकी हरकतों के कारण मैंने उधर से गुजरना ही बंद कर दिया है। दुख इस बात का है कि पुलिस मेरी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रही। समझ में नहीं आता क्या करूं। इसका मतलब तुम्हें राष्ट्रीय हेल्पलाइन के बारे में नहीं पता? कैसी राष्ट्रीय हेल्पलाइन और उस हेल्पलाइन का इस मामले से क्या संबंध है? ध्यान से सुन, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण POA अधिनियम 1989 बना हुआ है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना या गाली गलौज करना कानूनन अपराध माना गया है। हाँ ये तो पता है, और शिकायत भी तो इसी अधिनियम के तहत लिखी गई है। लेकिन आगे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ये कि इस अधिनियम का ठीक प्रकार से पालन नहीं हो रहा। होगा मुकेश, एक्शन भी जरूर होगा और इस अधिनियम की अनुपालना सही ढंग से हो, इसी के लिए 13 दिसंबर 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 की शुरुआत की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566। हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है संदीप? इसका उद्देश्य है भेदभाव समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना। साथ ही अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 को शुरू किया गया है। अरे यार, मुझे इसके बारे में सब बता। इसके बारे में तो सारी जानकारी होनी ही चाहिए। बिल्कुल, देख, ये हेल्पलाइन टोल फ्री सेवा है और इससे संपूर्ण भारत में कहीं से भी किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से या किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा 14566 पर वॉइस कॉल करके संपर्क किया जा सकता है। अच्छा, और किस समय बात कर सकते हैं? हर समय, कभी भी बात कर सकते हैं। ये सेवा सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। अच्छा। और हाँ, ये हिंदी, अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। वाह मुकेश, ये हेल्पलाइन प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि हर शिकायत का FIR के रूप में पंजीकरण किया गया है। राहत प्रदान की गई है। निर्णय के लिए न्यायालय में दायर सभी चार्जशीटों पर मुकदमा चलाया गया है और ये सब अधिनियम में दी गई समय सीमा के भीतर किया गया है। यानी इस हेल्पलाइन से मुझे मदद मिल सकती है। बिल्कुल, इस हेल्पलाइन की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि शिकायत समाधान के लिए PCR अधिनियम 1955 और POA अधिनियम 1989 का अनुपालन न होने के कारण पीड़ित, शिकायतकर्ता आदि से प्राप्त हर शिकायत के लिए डॉकेट नंबर दिया जाएगा। और बढ़िया बात यह है कि शिकायतकर्ता ऑनलाइन अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। ठीक है यार, मैं आज ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 पर बात करता हूँ। हेलो संदीप। अरे मुकेश, यार आओ आओ आओ, बहुत खुश लग रहा। यार, राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 से मुझे मदद मिल गई। अच्छा। हाँ, मेरी शिकायत पर एक डॉकेट नंबर मुझे दिया गया और अगले ही दिन पुलिस उन दोनों लोगों को ले गई। अब उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। बस मैं यही सुनना चाहता था। सच में हमारे जैसों के लिए ये बहुत ही उपयोगी राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। हाँ। जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान वो जो टकराए बढ़ता जाए, बढ़ के हर बंदिश को तोड़ दे। धोखे से नहीं रुकना है, धोखे से नहीं झुकना है, अब लेंगे हम बस वही कदम, हर जो रास्ता मंजिल को छोड़ दे। भाई और बहनों, आज हमने जाना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 के बारे में। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट https://nhapoa.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाइयों और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 78 का इनामी प्रश्न है, आज के कार्यक्रम में चर्चित राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर क्या है? प्रश्न एक बार फिर, आज के कार्यक्रम में चर्चित राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर क्या है? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 78, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।